नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। आप लोग लाइक बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में। वीडियो को लाइक कीजिए, अब पूरा वॉच कीजिए, तब ना मजा आएगा पढ़ने में, और अपने मित्रगण को भी बताइए। चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कह रहा है कि दो घन, यानी कि हम इसके पहले एक अथी पढ़ाए थे, क्या बोलते हैं, तुम लोग को पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे पता है? सूत्र का एक अलग से हम वीडियो भी बनाए थे, और तुम लोग को अलग से एक आधा घंटा का लगभग हम आपको लोग को एक क्लास भी दिए थे ना। उस सूत्र वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, और आप लोग थोड़ा सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्या करा है, दो घन। तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। तो एक घन यहां बनाना है, ठीक है। चलिए दो घन कह रहा था, दो घन बना लेते हैं। कह रहा है दो घन बना लिए, ठीक है। दो घन कौन कौन हो सकता है, यहां से इससे जोड़ दीजिए। घन बनाना बहुत आसान है। फिर देखिए यहां से जोड़िए, फिर यहां से जोड़िए, फिर यहाँ से जोड़िए, और एक यहाँ से जोड़िए, एक यहाँ से जोड़िए, यहाँ से जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़िए। देखिए घन बन गया। दो को घन बोला, बना दिए। जोड़ है तो जोड़ डाल देंगे। फिर क्या करा है कि के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि समझ में कुछ आ रहा है, कारण कि ये दोनों को जोड़ करके एक क्या बनाया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है। तब ये अब्सोल्युटली बात है, ये बात फिक्स है। क्या है कि जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, घनाभ ही बनेगा। तो कैसन बनेगा देखिए, है ना। अब ही कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, मतलब ये दोनों को जोड़ करके जो ये बॉक्स बनाया गया इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्या है, ये दोनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, घन का बराबर होता है ना। तो पहले घन का एक भुजा के बारे में हमको पता करना है। क्या पता करना है, एक भुजा। तो जब इसका भुजा ये वाला पता चलेगा तो ये भी पता चलेगा, ये भी पता चलेगा। कैसे कह रहा है, तो देखिए क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको एक को पता चलेगा तो ये दोनों भी पता चल जाएगा। घन में यही ना होता है। तो चलिए दिखाते हैं क्या है। आइए यहाँ पे देखिए, हल लिखिए। हो गया, क्या दिया है लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है, कड़ा है घन का आयतन। क्या दिया हुआ है, घन का आयतन बराबर कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो हमको बताइए, अब घन का आयतन के सूत्र से हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, जो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ये दिल्ली है, क्या होता है, ये कितना है, भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 64। तो ई क्यू ई पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ए बराबर 64 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये 64 किसका क्यू है, 4 का। तो 4, यानी कि भुजा बराबर हमको ए बराबर क्या पता चला, 4। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, और यहाँ से यहाँ तक भी 4 हो जाना चाहिए, हो जाएगा ना, और यहाँ से यहाँ भी 4 हो जाएगा ना। अब देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको क्या हो गया, पता चल गया। तो यहाँ पे लिखिएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये लंबाई एल से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई क्या हो जाएगा, एच से, नहीं चौड़ाई बी से। देखिए चौड़ाई बी हो जाएगा 4, और एच मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ये भी कितना है, 4 है। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल गया। अब कह क्या रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, और एच प्लस क्या होता है, एच प्लस
H प्लस क्या होता है L, यही सूत्र होता है ना। अब देखिए हमको ये बताइए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कुछ परिवर्तन होता है। क्या होता है ये देखिए, लंबाई इसका ई बनाया 4, ठीक है, तो ई भी तो 4 है, तो ये दोनों जुटेगा तो यहाँ से यहाँ तक के जो लंबाइया होगा वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर न होगा। ई चौड़ैया है 4 और ई भी चौड़ा, हेटवा क्या है 4 है, लेकिन चौड़ैया में और हेटवा में कोई परिवर्तन होगा नहीं ना होगा, क्योंकि चौड़ैया और हेटवा में तो परिवर्तन नहीं ना होगा, क्योंकि घनाभ का वही चौड़ाई होगा और घनाभ का वही हाइट होगा, तो परिवर्तन कहाँ होगा एल में होगा। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये 4 के 4 सेंटीमीटर रह जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर रह जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए अब यहाँ 2 हो जाएगा, एल के जगह पर क्या रखाएगा 8 गुना बी का मान क्या है 4, तो 4 कर देंगे, प्लस बी का मान कितना है 4 गुना एच का मान कितना है 4, तो 4 कर देंगे, प्लस 4 का मान कितना है 4 गुना एल का मान कितना है 8, हो जाएगा। देखिए अब देखिए 2 का 2 हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32। अब सबको जोड़ दीजिए, 32 दूनी के 64 16 64 16 10 80 80 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना 80, 2 गुना क्या हो जाएगा 80 बराबर क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर के क्यूब, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अगर दिक्कत होगा समझने में तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमसे जरूर पूछिए, क्योंकि आप यहाँ सीखने आते हैं तो सीख के ही जाइए, क्योंकि हम यहाँ बताने के लिए खड़े हुए हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर रोक के पूछ सकते हैं। समझ में आया? हाँ चलिए, अब सबको समझ में आ रहा है? सूत्र सब याद के लिए है ना कि पूछना शुरू करें? नहीं, बाप रे, देखिए ना कितना जल्दी बोला। नहीं सर छोड़िए, बिहान पूछिएगा। चलो सबको समझ में आ गया, चलिए उतार दीजिए, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। इसका कहना है कि कोई बर्तन है, कटोरा देखे, कटोरा सब देखे होंगे, मुस्कुरा नहीं लो अब सब है। देखो क्या है, कटोरा देखे। अब कटोरा कैसा होता है? अर्धगोला टाइप का ही होता है। तो चलिए कटोरा पार देते हैं हम भी। ये देखिए है ने, देखिए चला इतना कलाकार तो ही नहीं, लेकिन थोड़ा तो समझिए जीवी कि कैसा कटोरा हो है ने। चलो नेक्स्ट। अब कह रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब अध्यारोपित का मतलब समझते? तो अध्यारोपित हो या अध्यारोपित का मतलब क्या होता है पता है? अध्यारोपित का मतलब उस पे बैठाया गया। वैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसा कुछ। देखिए क्या है, जैसे मान लो कि ये बुक है, ठीक है। अब ये बुक है, इसको अध्यारोपित ही समझिए, ठीक है। और इस पे ना कुछ करा है बेलन के आकार का, तो समझिए बेलन है, इस पे अध्यारोपित है, मतलब ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। समझ गए? अब देखिए फिर कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। पहले क्या कीजिए ना कि इसको ऐसे करके बना लीजिए, अर्धगोला बन गया। इस पे एक बेलन रख दीजिए, हम भी रख दिए एक बेलन। अब बेलन पे भी एक ऐसे होगा, है ना। अब एक अर्धगोला है, इस पे एक बेलन रख दिए। जो क्वेश्चन करा था वही किए। फिर करा कि अर्धगोला का व्यास मतलब इसका ये पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही है कुछ सबको? आप देखिए, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब कुल्हे ये पूरा कितना है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब कि अंदर वाला। सबको समझ में आ रही? अब देखो हम चित्र को छेड़छाड़ करेंगे, आपको यहीं पे समझा देंगे पूरा क्वेश्चन को। देखिए क्या है, अगर ये पूरा व्यास 14 है तब फिक्सेड है कि त्रिज्या ई 7 होगा और ये भी हमारा 7 होगा। और जब ये अर्धगोला का त्रिज्या ये 7 है तो फिक्सेड है कि अर्धगोला का भी त्रिज्या क्या होगा 7 ही होगा ना। अब देखिए ये पूरा है 13 सेंटीमीटर, तो ये अर्धगोलवा में से अर्धगोलवा के हेटवा को अगर हम घटा देंगे तो खाली बेलन का हाइट बचेगा
बचेगा कि नहीं बचेगा? एकदम बचेगा। तो देखिए क्या कीजिए, ऐसे करके बनाइए बेलन यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 13 - 7, यह देखिए 7 है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब कुछ समझ में आया? ये 7 है, ये 7 है, ये पूरा 14 है, ये पूरा 13 में से 7 को घटा दिए तो 6 हो गया। बेलन का हाइट पता चल गया, अर्धगोला का हाइट पता है, इसका त्रिज्या पता है, इसका त्रिज्या पता है। क्वेश्चन बनाइए कणांतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या कीजिए, यहाँ पे हल कीजिए, हल कर दिए। लिखना क्या है, दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, अर्धगोला का व्यास। यहाँ लिखिएगा अर्धगोला का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2, यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या पता चल गया। अब देखिए, अभी त्रिज्या बतेबे किए, अब क्या लिखना है, लिखना है बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई यानी कि h क्या है, कितना है पूरा 13, तो यहाँ पे 13 माइनस ये कितना है 7, तो कर दिए बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब बेलन का हाइट पता है, अब क्या करना है आंतरिक ना बर्तन का, तो यहाँ पे फिर लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे करके अर्धगोला का क्षेत्रफल, ऐसे लिखिए अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। ये पूरा पूछ रहा है, गौर कीजिएगा, ये पूरा पूछ रहा है, तो प्लस बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस बेलन का क्या होता है 2πr²h, यही ना होता है सूत्र। आप देखिए यहाँ देखिए तो 2πr का कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका होता है 2πr², इसका होता है 2πrh होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे 2πrh होता है, तो क्या कर दीजिएगा यहाँ पे लिखिए, तो क्या हो जाएगा 2πr और 2πr कॉमन ले लीजिए, तो 2πr इसमें बचा एक बार था r प्लस में बचा h खाली, तो h हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना 22/7 गुना r का मान क्या है 7, r का मान कितना है 7 प्लस h का मान कितना है 6, तो हो जाएगा 6, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए इसको काट देंगे, तब 22 दूनी के 44 और 7 और 6 कितना होता है 13, तो गुना क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। ये दोनों का अब देखो 44 गुना 13 करो, तो 44 गुना 13 क्या हो जाएगा देखिए 44 गुना 13, 4 12 के 2 हाथ में 4 12 13 होता है ना, 4 कहिया 4 4 कहिया 4 क्या हो जाएगा 2 और 4 3 7 और 4 1 5, देखिए 572, तो हो जाएगा क्या 572 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। इसी तरह से सबको समझ में आ रहा है ना। चला अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन को समझना है फिर लिखना है, पहले कॉपी नहीं करना है, तो तू सब तुरंत 2 कॉपी करने लगता है, हम लिखना शुरू करते हैं। तो हो गया करा है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कह रहा है कि एक शंकु है या एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है। शंकु कैसा बनाए थे याद है, ऐसा बनाए थे ना, ऐसा बनाए थे, शंकु के आकार का है। चलिए हम भी बना दिए ना। फिर करा है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोला है जो नीचे में है इसका, उस पर ही क्या है अध्यारोपित है, मतलब कि ऐसा देखिए कुछ दिख रहा है। अब देखो कह कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब ये पूरा हाइट कितना है 15 पॉइंट यहाँ से
15.5 सेंटीमीटर। चलिए हम भी बना दिए ना। अब क्या कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 3.5। तो अच्छा हमको ये बताइए, ई 3.5 है ना, इस शंकु का त्रिज्या है, तो यही त्रिज्या तो अर्धगोला का भी है कि नहीं है। और जब ई त्रिज्या है तो ई भी तो इसका त्रिज्या है, तो ई हाइट कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए क्या होगा, शंकु के ये पूरा ऊंचाई दे है, अर्धगोला के हाइटवा से घटा देगा तो इस शंकु के हाइट पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अब हमको एल पता नहीं है, क्या पता नहीं है, एल, क्योंकि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो एल का तो मान पता होना चाहिए। एल मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर क्या लिखवाए थे, तिर्यक ऊंचाई होता है। तो हमको तिर्यक ऊंचाई भी तो पता नहीं है, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, फिर ये दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ में आया। तो देखिए क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तभी ना निकलेगा जब इसका एल पता होगा। तो देखिए लिखिए, दिया है पहले हल क्या है, दिया है, क्या दिया है, लिखिएगा त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। फिर क्या दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई। शंकु का क्या हो जाएगा, यहां से लिखिएगा, शंकु का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये वजह से ये यहां से यहां निकाल रहे हैं, देखिए इसका एच निकाल रहे हैं, यह तक ये पूरा दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा 15.5 माइनस 3.5 बराबर क्या हो जाएगा, 12.0 यानी 12 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 15.5 माइनस 3.5 बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब देखिए आर पता है, ई पता है, एल पता कीजिए ना। तो एल क्या हो जाएगा, त्रिज्या ऊंचाई बराबर क्या सूत्र होता है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, हम लिखवाए थे ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही ना है लिखवाया हुआ। अब देखिए आर का मान कितना है कि कैसे था सूत्र, एच स्क्वायर नहीं ऐसी था। देखिए आर का मान क्या है, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है, 12। तो 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 35 का क्या होता है बताइए तो, कितना होता है, 12/25 होता है। तो ऐसे लिखिए 12.25 हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 44 होता है। अभी दोनों को जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 12 ऐसे जोड़िए ना, 12.25 और 144.00, तो 5 2 4 2 6 5 1 156.25। तो अंडर रूट 156.25 आई जब उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए तो 15,625 किसका स्क्वायर है पता है, 125 का है। आप कभी सर इतना पढ़ रहते तो आपके पास आते हैं। तो देखो 15,625 के क्या हो जाएगा, 125, आई किसका स्क्वायर है, 10 का है ना। भाग दोगे तो रुको एक सेकेंड, यहाँ से ये अंडर रूटवा से बाहर आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, 125 है। अब भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 12.5। एल पता चल गया, एल क्या है हमारा, 12.5 सेंटीमीटर। एल पता चल गया, शंकु का हाइट पता है, त्रिज्या पता है। अब सूत्र क्या होगा, नेक्स्ट निकालने के लिए हमको क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि पूरा खिलौना के क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सूत्र में लिखना है, यहाँ पढ़ी प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार में, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, अर्धगोला का क्षेत्रफल,
प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। अर्धगोला का क्या लिखवा है 2 पाई आर स्क्वायर है ना। इसका क्या है शंकु का पाई आर एल है ना। तो देखिए यहाँ पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 और एक आर इसमें बचल है तो 2r प्लस पाई आर कटेगा तो क्या बचेगा एल, तो यहाँ एल कर दीजिए। अब देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान क्या है 3.5, यह देखिए है ना आर का मान। अब देखिए यहाँ पड़ी 2 गुना आर का मान क्या है 3.5 प्लस एल का मान क्या है यहाँ देखिए 12.5 तो यहाँ पे 12.5 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा देखिए 7 पचे 35, 5 22 पचे 2 तल से 110 गुना 35 आदि देखिए 3.5 गुना 2 करेंगे तो 7.0 हो जाएगा। आई 12 पॉइंट फिर हो जाएगा प्लस 12.5। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 110 गुना 12 7 कितना होता है 19 तो हो जाएगा 19.5। किसी को कोई दिक्कत तो 110 गुना क्या हो जाएगा 19.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 214.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर। शायद देख लीजिएगा, हमको नहीं पता, आप नहीं होगा तो कर लीजिएगा, हमको तो पता है। देखिए 14.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। अगर किसी को डाउट होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, बाकी सब सही होगा। और देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत ऐसा लग रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कृपया करके पूछिए, पूछने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कड़ा कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एकदम बहुत हल्का कंटेंट है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। 4 नंबर क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा भेवी आई क्वेश्चन और कुछ नहीं है। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि घनाकार ब्लॉक मतलब कि घनाभ नियन। चलिए पार देते हैं इसी के जैसा, देखिए हो गया। अब कह रहा है, पहले रुकिए अच्छा से पारने दीजिए, पार दिए। अब देखिए क्या कह रहा था, एक हमने घनाभ बनाया, अब घनाभ के ऊपर क्या कहा कि एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का मतलब क्या है, एक कटोरा रखा हुआ है, नहीं समझे। देखिए क्या है, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा घनाभ है ना, इसके ऊपर यहाँ पर तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, तुम लोग के पास कुछ है रे नहीं हो, चल देखो, मतलब एक कटोरा है, मतलब कि मान लो कि कटोरा रखा हुआ है, ठीक है। देखो कटोरा है ने रखा हुआ है, चलो हम भी कटोरा को रख देते हैं, इस पर ऐसे करके रख देते हैं, रख दिए कटोरा। अब ये जो कटोरा है चलिए यानी कि अर्धगोला है रखा गया। अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो पहला बात देखिए भुजा दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो यहां से यहां 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अब हमको ये बताइए कि ये 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोला का व्यास भी तो यही होगा, तो व्यास पूछ रहा था तो 7 होगा। पहला क्वेश्चन तो सॉल्यूशन यूं हो गया। अब देखिए दूसरा भी क्या करा है, करे इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। कुछ है घनाभ का क्षेत्रफल अब बटा अर्धगोला अति प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, हो गया। कितना हल्का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, बनाइए हल कर दिए। अब क्या कर रहा है देखिए, दिया है, चलिए दिया है क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। भुजा बराबर क्या है 7 है, 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था हमसे अर्धगोला का व्यास, तो ऐसे लिखिएगा अर्धगोला का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, ई 7 है तो यह 7 होगा, तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन बन गया। इसी में दूसरा क्या कर रहा है, तो इसी से देखिए ये जब अर्धगोला का व्यास है तो अर्धगोला का त्रिज्या भी तो पता होना चाहिए, तो देखिए अर्धगोला का त्रिज्या निकालिए ये दिया है तो क्वेश्चन बन गया पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं हम इसी में। देखिए ये अर्धगोला दिया हुआ है तो लिखेंगे
हल करके इसका भी लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अर्धगोला का क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो दिया है अर्धगोला का व्यास बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कर रहा है ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब निकालना है, तो लिखना है फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस पृष्ठीय ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का यहाँ लिखिए, ऐसे लिखिए ना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना? क्वेश्चन नंबर पहला बोला हमने बना दिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी में दिया हुआ है कि ठोस पृष्ठीय का क्षेत्रफल, तो वही होगा घनाभ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए घनाभ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। अब देखो ना तुमको एक चीज यहाँ पे एकदम बढ़िया से समझाना चाहते हैं, क्या है जो देखिए, जैसे कि यह एक हमारा क्या है घनाकार है, मतलब कि घनाभ है ना, और ये हमारा देखिए ये हमारा क्या है वृत्त है, मतलब कि ऐसे देखिए ये कटोरी रखा हुआ है, तो हम भी ऐसे रख दिए। अब कह रहा है कि जब हम रखे हैं, देखिए जब ये रखे हैं, समझिएगा गौर से, ऐसी भी आई क्वेश्चन नहीं है, देखना है खाली, जब ये रखे हैं तो देखिए तो ये गोलका जो दिख रहा है वो क्या है वृत्त है, वृत्त है कि नहीं है, तो माइनस तो घटेगा नहीं। जब मान लो ऐसे करके किए कवर चढ़ाएंगे तो ये पूरा पर कवर चढ़ेगा, लेकिन ये जितना भगवाई छेकले है, देखिए ये जो छेकले है ये पर तो कवर नहीं ना चढ़ेगा, तो ये माइनस होगा ना, बस वही करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। एकदम VVI क्वेश्चन है, चला एकदम रट जाना है। VVI है, BBI नहीं कहलिए, बहुत बीबी पे ध्यान हो आजकल खुद के। देखो अब यहाँ तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² प्लस अर्धगोला का क्या होता है 2πr², माइनस क्या हो जाएगा πr², यही ना होता है। यहाँ तक के सबको समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए अब यहाँ 6 है, 6 दीजिए गुना भुजा का स्क्वायर क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए ना। अब देखिए प्लस है, प्लस कीजिए। अब यहाँ 2 गो है πr² और 1 गो है πr², घटा देंगे तो क्या बचेगा πr² बचेगा ना। अब देखिए 6 गुना 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस पाई का मान क्या है 22/7 गुना आर का मान क्या है 7/2 गुना 7/2 है ना। काटिए 7 से 7 उड़ जाएगा, 2 से 11 कटागा ना। अब क्या लिखाएगा देखिए 6 गुना 49 प्लस 11 सते 77/2। अब देखिए इस 77/2 को 2 से क्या करे गुना कर दीजिए, अभी भागा दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 से 77 को 2 तिहाई 6 हो गया, तो 1 देखिए 2 8 16.5 में आएगा, 38.5 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या है 49 छक पहले देखिए 38.5 इसका आया था, 49 छक 9 छक 9 5 45 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 9 6 चौका 24 और 5 29, यानी कि 294। तो यहाँ क्या हो जाएगा 294 प्लस 38.5। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इसी में जोड़ना है, कितना हो जाएगा 294 और कितना है 38.5 है, तो 38.5 यहाँ पे नहीं कुछ का मतलब 0, तो हो जाएगा 5.8 4 12 का 2 हाथ में 1 2 3 12 1 13 का 3 हाथ में 1 332 आ गए। चला देख रहे सही हो कैलकुलेशन देख लेना, जोड़ उड़ लेना न हो जाएगा 5 के 5 अन्यथा ऐसे करिए ना, छोड़िए
हम इतना माथा नहीं मारेंगे, आप अपना देख लीजिएगा। जोड़ घटाओ तो ये करता है, नहीं आता है तो बोलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, हम ऐसे ही जोड़ देंगे फटाक से। देखिए 8 12 के 2 और 9 और 3 12 1 13 के 3, हाथ में 1 बस, और 2 1 3, यानी कि क्या हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के आंसर। समझ में आ गया। अब आप लोग ये क्वेश्चन बस इतना ही था, यही क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन पूरा सेंस वाला क्वेश्चन हो चला, ऐसे समझ में ना आई तो थोड़ा सा दिमाग खोल ले और बाद देख ले जड़ी। अब खोले का मतलब ये नहीं समझे कि नट वोल्टी से कसल और खोल दे, तो ही बुड़बक ना देखे में। चल देख जैसे क्या है ना, अगर हमको छोटा सा खाली बताना बस, और कुछ नहीं, बस छोटा सा सवाल करूँगा बताना। देखो क्या है, जैसे मान लो कि हम एक बेलन लिए, ठीक है, लिए, ये क्वेश्चन से रिलेटेड बता रहे, एक बेलन लिए। अब इसमें से मान लीजिए पूरा बेलन है, पूरा क्या है हमारा बेलन है, ले लिए। अभी पूरा बेलन में से हमें इतना काट के हटा देंगे तो कैसा चित्र बनेगा, ऐसे करके ऐसे और ऐसे का बाद चित्र बनेगा, बनेगा ना। चला अब हमको ये बताओ कि तुम इसको घटाओगे कि जोड़ोगे। अब एब्सोल्युटली बात है। अच्छा तुम्हारे माइंड में क्या बन रहा है कि घटेगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि घटेगा, लेकिन घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि जब इस पर हम पर्दा मारेंगे, चाहे किसी प्रकार के पेपर लपेटेंगे, तो हमको ऑब्वियसली बात है कि मतलब जब घटेगा, जब ऐसे करके हटेगा, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, यहाँ पर भी तो आप पर्दा मारिएगा, यहाँ पे भी तो पेपर मारिएगा, इस सब में तो क्या हो जाएगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप तो मतलब ये ऐसा बात है, क्योंकि आपके टाइम में हम भी कंफ्यूज थे कि सर ये जब हटेगा तो जुटेगा कैसे, जुटेगा क्योंकि जब हम इस पर पेपर मारेंगे तो फिक्स है कि ये यहाँ पे भी पेपर लगेगा। बस यही समझाना चाहते थे। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से कटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। मतलब कह रहा है, पहला बात क्वेश्चन है घनाकार। चलिए ठीक है, पहले एक घनाकार फलक बना लेते हैं, हम भी बना लिए, जो कहा वही करेंगे, कर दिए ना। अब देखिए अभी क्या कह रहा है अंदर की ओर मतलब ऐसे करके काट दिए। अभी ये जो क्षेत्रफलवा जो बच्चल है ये हमको निकालना है। समझ में आया। अब देखो इसमें दिया हुआ कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दे ले सब निकालना है। तो कैसे होगा, ये जो यहाँ पर जो बना, ये क्या बना, अर्धगोला बना, तो ये ऊपर में तो क्या है, वृत्त है। अभी जस्ट कोई क्वेश्चन कराए, चौथा नंबर सेम है, एक हमारा वृत्त है, यह हमारा पूरा घन है और ये हमारा अर्धगोला है। तो क्या हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया। देखो कैसे, अगर मान लो अब तो सोच हम खाली ये वाला जो हथिया है भुजवा है उसको हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लो इसका कैसे चित्र बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, एक सेकेंड, ऐसे बनेगा, बनेगा चला ऐसे। तो हमसे ना ई वाला क्षेत्रफलवा पूछ रहा है। अब समझ में आया, तो बनाइए। देखिए क्या लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा हल। क्वेश्चन को समझिए तभी हमको आगे बढ़ने दीजिएगा, नहीं समझिएगा हमको बार बार बोलिएगा, हम रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बन रहा है, वीडियो वाला समझेगा, लेकिन आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये क्या है, ये ए है माना कि, और ये हमारा भुजा क्या हो जाएगा, ए है। तो यहाँ पे लिखिएगा हल, हल यहाँ लिखिएगा माना कि क्या हो जाएगा, घनाभ का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ए सेंटीमीटर। तो जो भुजा रहता है वही तो अर्धगोला का व्यास होता है। तो क्या हो जाएगा, अब अगला अर्धगोला का व्यास
बराबर क्या हो जाएगा ए, तो आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए बाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब क्या कर रहा है, अर्धगोले के व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो यहाँ लिखिएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं, घनाभ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल अब माइनस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे होगा जब हम बता दिए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक कि अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो एकदम टॉकिंग कीजिए, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। हो गया। अब देखिए घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्या होता है माइनस पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो 6 है गुना ए की क्या है ए है तो ए रहने दीजिए, ए स्क्वायर इसको एक ही साथ रहने दीजिए क्योंकि इसका मालूम तो है नहीं, तो 6 ए स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है ना। तो देखिए 2 गुना क्या हो जाएगा, पाई का मान पाई रहने दीजिए गुना आर का मान क्या है 1/2, तो 1/2 के होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस पाई का मान पाई रहने देते हैं है ना, ये क्या हो जाएगा गुना a/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 6a स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2 पाई ए स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ऐसे करके लिखिएगा 2 पाई ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4, इसको ऐसे कर देते हैं 4 हो गया ना, माइनस इसमें भी देखिए पाई ए स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, ये भी पाई ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक के दिक्कत नहीं ना है, किसी को भी नहीं ना है। चलिए अब इतना में से 2 गो है पाई ए स्क्वायर, यहाँ ए गो है तो घटेगा ना जी, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस घटेगा तो क्या लिखाएगा पाई ए स्क्वायर बटा 4 होगा ना, हो जाएगा। बस यही तक के छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। यहाँ तक सबको समझ में आ गई, बस यही है आंसर आपका एनसीईआरटी बुक में। अब इसी तरह हंसी बढ़िया चला एकदम मुँह में ऐसे को ले लो, सीढ़ियों से ले लो जैसे कि हॉस्पिटल में भर्ती है। अरे यार मुस्कुराओ यार, पैसा लगता है मुस्कुराने में, नहीं ना, मुस्कुराओ तो नहीं। चलो ठीक है, इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 6